हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कैंडिडेट एजुकेशन प्रचार में। तो आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 वाली। उसमें हम देखेंगे राजस्थान हिस्ट्री के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, यानी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपकी राजस्थान जीके में आपका टॉपिक लगा है, वो पहला ही टॉपिक यही है कि राजस्थान की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, यानी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं पहले हम वो जिक्र करेंगे कौन सी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी हिस्ट्री में, क्योंकि आपको पता है कि आपकी हिस्ट्री पूरी लेंथ हिस्ट्री है। ठीक है, और उसमें मेन ऐतिहासिक पूर्ण घटनाएं है ना, उनकी बात करेंगे। ठीक है, यानी आपके सामने आज हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संपूर्ण सिलेबस की वीडियो स्टार्ट होगी। ठीक है, हमारे रामबाण सीरीज स्टार्ट होगी आज। हम रामबाण सीरीज स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएं स्टार्ट रखिए। ठीक है, रामबाण सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है, रामबाण का मतलब यह है कि ऐतिहासिक पूर्ण घटनाएं से टॉपिक से लेकर जो राजस्थान की आपके जीके के पॉलिटी के और उनके जो क्वेश्चन है ना, उसको हम रामबाण से एकदम भेद देंगे। ठीक है, यानी हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 53,000 सीटों में से हमारी एक सीट हो जाएगी। रामबाण सीरीज का हमारा ये पहली क्लास है। ठीक है, हम मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते, पहले आपको ये बता देता हूँ कि राजस्थान में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं आपके टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, एक बार इसको रामायण सीरीज को मिटाता हूं मैं आपको। ऐतिहासिक महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखा है, तो आपको पता है कि आपकी हिस्ट्री पूरी लेंथ है, आपके राजा ही अलग है, महाराजा अलग है, राजाओं के जो प्रशासन उनकी सभी की बात करें। बल्कि मैं आपको बताऊं कि पढ़ना तो हमें उनसे ही है, बल्कि ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना ये है कि पीछे प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे और नए एमसीक्यू उतार के आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं में पढ़ना क्या क्या हुआ देखो पहले। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि राजा के जो कुछ निर्माण कार्य है ना, उनकी बात करेंगे। निर्माण कार्य, अब इस निर्माण कार्य में आप मंदिरों की बात करेंगे हम। ठीक है, हम इसके जिलों की बात करेंगे, यानी किस राजा ने किस कौन सी जिले बनाई थी। ठीक है, हम इसमें स्थापना देखेंगे, यानी उदयपुर जोधपुर किसने बचाया था। ठीक है, हम इसमें देखेंगे, और इसमें क्या हो रह गया, दुर्ग देखेंगे। ठीक है, यानी कौन से राजा ने कौन सा दुर्ग बनाया। ठीक है, ये हमारी निर्माण की प्रक्रिया हुई। ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं में अगर क्वेश्चन आएगा तो इनसे एक आएगा। ठीक है, दूसरे हम बात करते हैं उपाधियों के बारे में, यानी हम राजाओं की उपाधि देखेंगे। ठीक है, यानी राजाओं की उपाधि देखेंगे। तीसरी हम बात करेंगे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना में साहित्य के बारे में। ठीक है, चौथी हम बात करेंगे साहित्य के बारे में बात करेंगे। चौथी बात करेंगे हम युद्धों के बारे में, और पांचवी हम बात करेंगे उपलब्ध उपाधियां हो गई, साहित्य हो गया और युद्ध हो गया। पांचवी हम बात करेंगे अन्य जो फैक्ट है उनके बारे में। ठीक है, यानी अन्य अन्य प्रश्नों में। ठीक है, अरे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं में भी मेन यही पढ़ना है। ठीक है, यानी आपके सामने आज स्टार्ट होगी ऐतिहासिक राजस्थान की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख घटनाएं, जिसमें हम निर्माण देखेंगे, जिसमें मंदिर का निर्माण किसने करवाया, जिलों का निर्माण किसने करवाया, स्थापना कब हुई, कि कौन से राज्य की कौन सी स्थापना हुई थी। ठीक है, हम दुर्गों की बात करेंगे, हम युद्ध की बात करेंगे, कौन सी राजधानी युद्ध, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। युद्ध और उपाधि है ना, युद्ध उपाधि और साहित्य, ये इतना टॉपिक है ना, इनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यानी आपके एग्जाम में अगर ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं टॉपिक दे रखी है, उसमें युद्ध, साहित्य, अन्य और युद्ध। ठीक है, यानी साहित्य, युद्ध, उपाधियां के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप चाहे राजस्थान ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं टॉपिक दे रखा है, उसमें जाके देख लेना आप। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेवाड़ से। राजस्थान ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं की स्टार्ट करने जा रहे हैं मेवाड़ से। तो आपको ज्यादा नहीं करना है, आराम से एक एक क्वेश्चन देखना है, और हम एक क्वेश्चन के आधार पर है ना, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो नया बनने वाला क्वेश्चन है, उन सभी की बात कर लेंगे। ठीक है, आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे है। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ राजस्थान ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं का पहली क्लास, पहला वीडियो और पहला प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे कि जो राजाओं की कुछ मेन बातें उसके बारे में बात करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आगे है कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे है। यानी पहला क्वेश्चन है हमारा एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे है। आपके ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी आरपीएससी मोची कुछ में एकलिंग जी का मंदिर आपको पता है कहाँ पे है, तो कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी। ठीक है, कैलाशपुरी कहाँ पे पड़ती है, तो उदयपुर में। ठीक है, यानी कैलाशपुरी में, उदयपुर में किसने निर्माण किसने कराया था, निर्माण की बात करें ना, तो बप्पा रावल ने।
ठीक है। एकलिंग जी मंदिर का और महत्व क्या होता है, उदयपुर का कोई भी राजा बने तो वो सबसे पहले कहाँ पे दोग लगा के आता है, मेवाड़ के राजा का जो मेवाड़ के राजा का एकलिंग जी के द्वारा, मेवाड़ का उदयपुर का कोई भी राजा बने ना वो कहाँ पे एकलिंग जी के दीवार लगा, एकलिंग जी के दोग लगाते हैं। और मेवाड़ के राजाओं का, मेवाड़ के राजा खुद को दीवान नहीं मानकर किसको मानते हैं, एकलिंग जी को। और इनके बारे में मैं बात क्या करूं कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे है, तो मंदिर बता देना कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है, आपके ऑप्शन अगर कैलाशपुरी आता है तो अगर क्या ना, आपके ऑप्शन उदयपुर आता है तो अगर क्या ना। ठीक है, आपको पूछे एकलिंग जी का मंदिर किसने निर्माण कराया था, तो आपको बता देना बप्पा रावल ने करवाया था। ठीक है, और बप्पा रावल ने, मेवाड़ की कोई भी राजा बनता है, यानी मेवाड़ का अगर कोई भी राजा बनेगा वो सबसे पहले उसका राज तिलक वगैरह होकर वो उसका दोग लगाएगा एकलिंग जी का। और मेवाड़ के राजा अपने आप को खुद को राजा नहीं बता के बताते हैं कि हम एकलिंग जी, हम एकलिंग जी के दीवान बताते हैं। मेवाड़ के राजा किसको दीवान बताते हैं, तो एकलिंग जी के दीवान बताते हैं। ठीक है, अब मैं ये बता देता हूँ कैलाशपुरी नागदा में ये पड़ता है। ठीक है, अगर कैलाशपुरी नागदा भी आता है तो आपका ऑप्शन एकलिंग जी नागदा का मंदिर भी कैलाशपुरी पड़ता है। आगे मैं इसकी बात करूं, ये किसकी बात होगी, ये बप्पा रावल की संबंधित है। ठीक है, अब बप्पा रावल की संबंधित और बातें कर लेते हैं। तो बप्पा रावल ने 115 ग्रेगोरियन का क्या चलाया था, सिक्का चलाया था। ठीक है, 115 ग्रेगोरियन का चलाया था, सिक्का चलाया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 115 ग्रेगोरियन क्या चलाया था, सिक्का चलाया था। एक इसमें ये बात आपने देखी होगी, एक क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम पूछे आपको, यानी बप्पा रावल का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम क्या है, कालभोज। ठीक है, यानी बप्पा रावल का आपको वास्तविक नाम पूछे तो कालभोज बताना है। दूसरा क्वेश्चन बताता हूं आपको, दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन आपके जो पेपर में आए हुए हैं, हिंदू सूरज और राजगुरु, अगला है चक्रे, आपके सामने क्या है, हिंदू सूरज राजगुरु चक्र किस राजा की उपाधि मिलती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। आपके अगर उपाधियों का क्वेश्चन आ गया, पहला मंदिर का निर्माण है, दूसरा उपाधियों का है। ठीक है, यानी दूसरा उपाधि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू सूरज राजगुरु चक्र और किस राजा की उपाधि मिलती है। आपको ऑप्शन देते हैं बप्पा राहुल, राणा रतन सिंह, हमीर और राणा सांगा। ठीक है, इन इनमें से किसकी उपाधि मिलती है, तो आपको क्या बताना है, ये किसकी उपाधि मिलती है, हिंदू, हिंदू सूर्य मतलब सूर्य से बात की गई इनके, हिंदू सूर्य मतलब सूर्य की बात की, चक्के मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला, चक्का मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला, चारों दिशाओं को जीतने वाला। ठीक है, तो ये किसकी बात की गई है, तो आपको बता देना बप्पा राहुल की, यानी बप्पा राहुल की क्या बात की गई है, यानी बप्पा राहुल की क्या मिली, हिंदू सूरज राजगुरु चक्र किस राजा की उपाधि की बात की गई है, तो बप्पा राहुल की। ठीक है, यानी बप्पा राहुल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि बप्पा राहुल ने क्या बताया था, कैलाशपुरी उदयपुर में क्या बनाया था, मंदिर बनाया था, किसका मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो इसका निर्माण किसने कराया था, बप्पा राहुल ने। बात होगी मेवाड़, मेवाड़ के राजा अपने एकलिंग को क्या मानते हैं, दीवान मानते हैं। ठीक है, बप्पा राहुल ने 115 ग्रेगोरियन क्या चलाया था, एक सिक्का चलाया था। बप्पा राहुल की उपाधि सिंधु सूरज राजगुरु चकवे गुरु। ठीक है, चकवा। ठीक है, और बप्पा राहुल का वास्तविक नाम क्या है, कालभोज। ये बप्पा राहुल से संबंधित मुख्य बातें, मेवाड़ के राजा जो बप्पा राहुल कैसे स्थापना करते हैं, मेवाड़ की जो स्थापना करते हैं वहां पे क्या है, हम बप्पा राहुल की हम बातें देख रहे हैं। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे आप हमारा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना में, ये टॉपिक यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बार बार कह रहा हूं आप इन बातों को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्या है, अहाड़ में बुरहा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, अहाड़ में वराह मंदिर, वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था,
आपके सामने क्या है, अहाड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका ऑप्शन आता है जेतर सिंह ने, राव रतन सिंह ने, बप्पा रावल ने और राणा हमीर ने। ठीक है, तो आपको क्या करके आना है, तो अहाड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता होना चाहिए, जेतर सिंह ने करवाया था। ठीक है, यानी जेतर सिंह क्या बनाया था, अहाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अहाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और जेतर सिंह का दूसरा नाम अगर आपको आता है तो अलर्ट आएगा। ठीक है, यानी अलर्ट है नौकरशाही जो पद्धति लेकर आया वो कौन लेकर आया था? अलर्ट लेके आया था। ठीक है, जेतर सिंह की बातें मुख्य मुख्य से बता दे, जेतर सिंह याद रखना, आपको वराह मंदिर का निर्माण ये कराता है। अगर आपका एक क्वेश्चन और आता है, मैं कहता हूँ अगला क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन और आता है कि भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? भूताला का युद्ध कब होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध भूताला का युद्ध कब होता है? आपके सामने प्रश्न आता है कि भूताला का युद्ध कब होता है। ठीक है, यानी भूताला का युद्ध कब होता है? तो 1227 ईस्वी में किन के बीच होता है? जेतर सिंह प्लस इल्तुतमिश। ठीक है, यानी जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच होता है भूताला का युद्ध। जेतर सिंह और इल्तुतमिश, भूताला कहां पे पड़ता है? तो उदयपुर में। ठीक है, और यहाँ पे जीतता कौन है? जेतर सिंह। इल्तुतमिश कहां का राजा है? दिल्ली का। ठीक है, यानी जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच होता है भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में। और हम इस युद्ध की जानकारी किस बुक में मिलती है? जानकारी बुक। यानी कौन इस भूताला के युद्ध की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है हमें? यानी भूताला के युद्ध की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? भूताला के युद्ध की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक मिलती है? यानी भूताला के युद्ध की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? हमीर हमीर मर्दन पुस्तक। ठीक है, यानी हमीर मर्दन पुस्तक देती है। किसकी पुस्तक है ये हमीर मर्दन? तो आपको पता है जयसिंह सूरी की, जयसिंह सूरी की पुस्तक है। ठीक है, जयसिंह सूरी की। अमीर इसको किसको बताया गया? अमीर, तो आपको बता देना इल्तुतमिश को क्या बताया गया? अमीर बताया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? मैंने क्या बात की, अहाड़ में वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? तो जेतर सिंह। ठीक है, अहाड़ में वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? जेतर सिंह करवाता है। ठीक है, अहाड़ में वराह मंदिर का निर्माण जेतर सिंह करवाता है। और ये चित्तौड़ को राजधानी भी बनाता है। यानी चित्तौड़ को जो राजधानी बनाई थी वो किसने बनाई थी? तो चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया था? तो जेतर सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ बनाई थी। ठीक है, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला कौन था? जेतर सिंह, जिसका दूसरा नाम मिलता है अलर्ट। ठीक है, आगे बात करें तो भूताला का युद्ध कब होता है? तो भूताला का युद्ध होता है 1227 ईस्वी में। किसके बीच होता है? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच। इल्तुतमिश दिल्ली का राजा है, जेतर सिंह हमारे चित्तौड़ का राजा है। ठीक है, बात करें तो भूताला कहां पे पड़ता है? तो भूताला पड़ता है उदयपुर में। ठीक है, आगे बात करें तो भूताला के युद्ध में जीत किसकी होती है? जेतर सिंह की होती है। और हमें ये भूताला के युद्ध के बारे में जानकारी कौन देता है? तो हमीर मर्दमदन की पुस्तक है। तो हमीर मर्दमदन पुस्तक है जो किसकी लिखी हुई है? जयसिंह सूरी की है। ठीक है, और हमीर इसमें किसको बताया गया है? तो हमीर इल्तुतमिश को बताया गया है। ठीक है, बात बेसिक समझ में आ रही है ना आप सभी को? ठीक है, आराम से दो क्वेश्चन मैं बप्पा रावल के करा रहा हूँ, दो क्वेश्चन आपको करा दी जेतर सिंह के। यानी हमारे दो राजा कंप्लीट हो गए, दोनों क्वेश्चन पूरी बातें जानकारी से कंप्लीट हो गई। ठीक है, आगे बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना अगला क्वेश्चन, क्योंकि यहां से आने की 100% चांस रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके सामने प्रश्न है, चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था? पहला मान लीजिए या प्रथम मान लीजिए। अब आपको मैं चित्तौड़ के जो शाखा है उनके बारे में बता, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना आप। यानी आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में ऐसे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि एग्जाम बच्चे बहुत बैठेंगे, यहाँ पे पीएचडी करने वाले बैठेंगे, यहाँ पे मास्टर रीड जो जितनी तैयारी करके है ना वो सब बैठेंगे। ठीक है, अब मान के चलना चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? आपका नॉर्मल क्वेश्चन आप जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। चित्तौड़ का पहला शाखा कब होता है? तो आप बताओ ना जी, 1303 ईस्वी में होता है। ठीक है, अब चित्तौड़ का शाखा केसरिया इन्होंने दो बार किया था, जौहर किसने किया और केसरिया? जौहर किसने किया? पद्मिनी ने, रानी पद्मिनी ने। और केसरिया राहुल
राहुल रतन सिंह ने। और पहला साका किसके युद्ध कौन कौन कर रहा था? राहुल रतन सिंह प्लस है अलाउद्दीन खिलजी, है ना? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी क्या जाता है, जीत जाता है। और वो अपने जीतकर किसको, चित्तौड़ को छीन लेता है। यानी चित्तौड़ को क्या कर लेता है, राहुल रतन सिंह से जीत जाता है, चित्तौड़ छीन लेता है। ठीक है, और चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया था उन्होंने, चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था क्या, कखेराबाद कर दिया था। चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर देता वो, यानी चित्तौड़ का नाम बदल क्या कर देता है, अपने बेटे के नाम पर, अपने बेटे के नाम पर चित्तौड़ का नाम, यानी अपने बेटे के नाम पर क्या कर देता है वो, चित्तौड़ का नाम खिजर खान, उसके बेटे का नाम था खिजरा खान, का नाम के कारण वो खिजराबाद कर देता है। ठीक है, यानी बेसिक जानकारी है चित्तौड़ के प्रथम शाक्य की मैं बात करता हूँ। चित्तौड़ के प्रथम शाक्य की मैं बात करूं तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, कब होता है, चित्तौड़ के प्रथम शाक्य की बात करते हैं, चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें बात करें तो किन किन बीच युद्ध होता है 1303 ईस्वी में, तो राहुल रतन सिंह के बीच और अलाउद्दीन खिलजी के बीच होता है। ठीक है, जिसमें बात करें राहुल रतन सिंह की तरफ से और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ युद्ध होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में जीत जाता है। और इस युद्ध के जीतने के लिए राहुल रतन सिंह क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे क्या करते हैं, और पद्मिनी क्या करती है यहाँ पे, जोहर करती है। ठीक है, जो 16,000 रानियों के साथ जो जोहर होता है पद्मिनी वो केसरिया राहुल रतन सिंह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से जीतता है और जीत कर क्या कर देता है, चित्तौड़ का नाम अपने बेटे का नाम खिजर खान के नाम पर क्या कर देता है, खिजराबाद कर देता है, क्योंकि खिजर खान ने इस चित्तौड़ के शाखे में उनके चित्तौड़ के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस कारण उन्होंने कहा था खिजराबाद उसके बेटे के नाम पर कर दिया गया था। बेसिक जानकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई है कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है, 1303 ईस्वी होता है, किस मध्य होता है, तो आपको बता देना है कि अलाउद्दीन खिलजी और राहुल रतन सिंह के बीच में होता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और राहुल रतन सिंह केसरिया और जोहर करते हैं, जिसकी जोहर करती है उनकी रानी पद्मिनी, जो 16,000 रानियों के साथ करती है, और केसरिया करते हैं राहुल रतन सिंह। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे इस किले को जीत लेता है चित्तौड़ का, और नाम बदल के चित्तौड़ के किले क्या कर देता है, खिजराबाद कर दिया जाए। तो खिजराबाद किस पे है, खिजर खान उसके बेटे के नाम पर है। बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यानी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बात समझ में आ गई ना। और इस युद्ध की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है हमें, खजाइन उल फतू। ठीक है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की जो एक पुस्तक है खजाइन उल फतू, यानी जिसे तारीख अल्लाह भी कहा देते हैं ना, उसकी जानकारी कौन देती है हमें, खिजर खान की जो पुस्तकें है वो खिजर अलाइन। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिख लो कि इस युद्ध की जानकारी कौन देता है। आपको अगर क्वेश्चन आता है युद्ध की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है, युद्ध की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना। युद्ध की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक कौन सी है, खजाइन उल फतू। खजाइन खजाइन उल फतू। ठीक है, किसकी पुस्तक है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, बात बार बार समझ लो आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की, इसके ना अमीर अमीर खुसरो भी इसकी क्या देता है, जानकारी देता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का अमीर खुसरो भी हमें जानकारी देता है। बार बार बात समझ में आ गई आपके सभी की, क्या जल्दी से समझ में आ गई क्या ये बात, जल्दी से समझ में आ गई क्या ये बात आपके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन यही बात करूंगा कि राहुल रतन सिंह क्या करते हैं, यानी राहुल रतन सिंह यहाँ पे यही है कि राहुल रतन सिंह जो राहुल शाखा की क्या है, चित्तौड़ के अंतिम शासक थे। ठीक है, यानी रतन सिंह मेवाड़ के अंतिम राजा, जिसने राहुल राहुल की उपाधि का प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ से मतलब राहुल की उपाधि का अंतिम शासक किसे माना जाता है, तो राहुल रतन सिंह को माना जाता है। जो राहुल उपाधि का अंतिम अंतिम उपाधि किसकी मानी जाती है, तो राहुल रतन सिंह की मानी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आएगा, देखना आप। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं। अगला क्वेश्चन ये है कि मेवाड़ का उदाहरण किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उदाहरक किसे कहा जाता है? आपके सामने है, मेवाड़ का उदाहरक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलना ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, मेवाड़ के उदाहरक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ के उदाहरक कहा जाता है हमीर देव चौहान, हमीर देव को हमीर। ठीक है, यानी हमीर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उदाहरक कहा जाता है। ठीक है, यानी मेवाड़ का उदाहरक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से राव रतन सिंह के बाद में यहाँ पे क्या कर लेता है, खिजन अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अपना राज कर लेता है और वहां से जिसको क्या कर देता है, अमीर यहाँ पे क्या करता है, अमीर यहाँ पे जीत कर आता है और वापिस यहाँ से करता है मेवाड़ को अपने वापिस कब्जे में करता है और मेवाड़ को कब्जे में करकर वो अमीर यहाँ क्या है, मेवाड़ का उदाहरक आ जाता है। ठीक है, मेवाड़ में अमीर अमीर जीत के आता है तो अमीर की कुछ उपाधियां मिलती है हमें। ठीक है, अमीर की उपाधियां मिलती है, एक तो विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। ठीक है, विषम घाटी पंचानन क्या मिलती है हमारे मेवाड़ की जो उपाधि है किसके मिलती है? एक पर्पल हिंदू, एक मिलती है इनकी पर्पल हिंदू, किसके द्वारा दी गई है? कर्नल कर्नल टॉड के द्वारा। पर्पल हिंदू जो कौन कहता है? कर्नल टॉड साहब कहते हैं किसको? पर्पल हिंदू। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? मेवाड़ का उदाहरक अमीर को कहा जाएगा। विषम घाटी पंचानन जो उपाधि किसकी मिलती है? अमीर की मिलती है। पर्पल हिंदू की उपाधि किसकी मिलती है? अमीर की मिलती है। ठीक है, जिसने किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ठीक है, दूसरी बात ये करें तो यहाँ से क्या हो जाती है, यहाँ से राणा की उपाधि क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी राणा की उपाधि लगनी यहाँ से क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। एक इनकी बात करें तो इनकी जो आराध्य देवी और कुलदेवी की बात अलग होती है। ठीक है, यानी ब्रवाड़ी इनकी क्या आराध्य देवी है, बाण माता क्या इनकी कुलदेवी है। यहाँ से इनकी बातें ये भी स्पष्ट आती है। ठीक है, यानी गोहिल वंश की जो कुलदेवी कौन सी है? गोहिल वंश की कुलदेवी बात करता हूं मैं, गोहिल वंश की कुलदेवी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, गोहिल वंश की कुलदेवी। ठीक है, और आराध्य देवी कुलदेवी बाण माता और आराध्य देवी ब्रवाड़ी माता। ठीक है, आराध्य देवी कौन है इनकी? आराध्य देवी कौन सी इनकी? ब्रवाड़ी माता। आराध्य देवी या इष्ट देवी कहते हैं, ब्रवाड़ी माता। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? मैंने आपको 3 राजाएं कराई है, उनमें बात करें बप्पा रावल की बात की थी हमने कि बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में क्या बनाया था? एकलिंग जी का मंदिर बनाया था, 115 ग्रेगोरियन का सिक्का चलाया था और वहां पे क्या करते हैं मेवाड़ के जो वहां से युद्ध शासक हमारी बात उनसे क्या है, उनसे मेवाड़ बप्पा रावल से हम पढ़ते हैं। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या? काल भोज बताया गया। ठीक है, हमने बात आगे करी जैता सिंह के हड़ में वरा मंदिर का निर्माण करता है और भूताला का युद्ध करता है 1227 ईस्वी में किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ। और अमीर भूताला के युद्ध की कौन सी बुक जानकारी देती है? तो भूताला की युद्ध कौन सी बुक जानकारी देती है हमें? तो भूताला की युद्ध जानकारी देती है हमें वो अमीर मर्दवर्धन। ठीक है, जिसमें किसको अमीर कौन बताया? इल्तुतमिश को बताया गया। ठीक है, आगे हमने बात की थी तो रावल रतन सिंह के बारे में 1303 में अलाउद्दीन शाह का होता है, वहां पे अलाउद्दीन क्या कर लेता है? अलाउद्दीन चित्तौड़ के किले पर अपने कब्जा कर लेता है और चित्तौड़ का नाम मतलब क्या कर देता है? खिजराबाद कर देता है। केसरिया जौहर करते हैं, केसरिया करते हैं, रावल रतन सिंह जौहर करती है पद्मिनी जो किसके 16 रानियों के साथ। ठीक है, जिसमें 16 है 16,000 है, कंफर्म नहीं है, सॉरी भैया कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ भैया मैं आपसे कि सॉरी मांग रहा हूँ क्योंकि 16,000 है, 1600 मेरे टर्म सेट हो गई 16,000 वाली। ठीक है, मेवाड़ की आगे बात करी, हमीर की उपाधियों की बात कर ली, हमीर की विषम घाटी पंचानन, राणा की उपाधि यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, राणा हमीर लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो भी पढ़ेंगे नहीं हम आगे, जो भी पढ़ेंगे उसमें राणा लगेंगे। ठीक है, ये बातें मोस्ट गोहिल इनकी, बाण माता इनकी है, आराध्य देवी बरवाड़ी माता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात समझ में आ रही है आप सभी के? बात समझ में आ रही है सभी के? ठीक है, मेरी आज की क्लास इतनी रहेगी और मिलते हैं कल हम मेवाड़ को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम धीरे धीरे जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मैं लगभग 4 क्लास आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।